पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 पर यह है एक झटपट जानकारी। ये कानून ना भारत में काम करने वालों के लिए बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये पक्का करता है कि भाई आपको कंपनी के मुनाफे में हिस्सा मिले, और हाँ, ये कोई गिफ्ट नहीं, आपका कानूनी हक है। ये आपकी सैलरी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है और कंपनियों के लिए भी ये एक अहम जिम्मेदारी है। तो चलिए इसके कुछ खास पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, ये एक्ट क्या है? सिंपल है, ये बोनस को ना एक लीगल राइट बनाता है। पहले ये बस मर्जी से दिया जाता था। ये हर फैक्ट्री और जहां 20 या ज्यादा लोग काम करते हैं वहां लागू होता है। सरकार 10-19 वालों पर भी इसे लागू कर सकती है। और एक खास बात, एक बार लागू हो गया ना तो भले ही बाद में लोग कम हो जाएं, एक्ट लागू ही रहता है। दूसरा, कौन हकदार है बोनस का? तो देखिए, अगर आपकी महीने की सैलरी मतलब बेसिक और डीए मिलाकर 21,000 रुपए तक है और आपने साल में कम से कम 30 दिन काम किया है तो आप हकदार हैं। कैलकुलेशन कैसे होता है? आपकी कमाई गई सैलरी पर, लेकिन एक पेच है। अगर सैलरी 7,000 रुपए महीने या उस स्टेट के मिनिमम वेज से ज्यादा है, इन दोनों में जो भी ज्यादा हो, तो कैलकुलेशन उसी ऊपरी लिमिट पर होगा। और हाँ, कंपनी को लॉस भी होना तब भी कम से कम 8.33% या 1,000 रुपए बोनस देना ही होगा। इसे डिफर्ड वेज जैसा भी मानते हैं। मैक्सिमम बोनस 20% तक जा सकता है। और आखिर में कुछ और जरूरी चीजें, जैसा मैंने कहा, लॉस में भी मिनिमम बोनस तो देना ही है। पेमेंट स्टेबल रखने के लिए सेट ऑन और सेट ऑफ का सिस्टम है। मतलब सरप्लस आगे जाता है सेट ऑन, कमी आगे पूरी होती है सेट ऑफ। 2015 में एक बड़ा बदलाव आया था। लिमिट्स बढ़ गई, पात्रता वाली 21,000 तक और कैलकुलेशन वाली 7,000 या मिनिमम वेज तक। इससे ज्यादा लोग कवर हुए और ये 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ। हाँ, पर फ्रॉड या गंभीर मिसकंडक्ट पर निकाले जाने से उस साल का बोनस जा सकता है। तो ये थे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए।